Very good morning. Today we will see the topic of energy economics. एनर्जी इकोनॉमिक्स हम सब जानते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इन केस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हमें पता है जितने ज़्यादा नंबर में होंगे उतना ही एनवायरनमेंट के लिए बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा। पर फिर भी जब भी हमें किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगनी है दैट शुड बी प्रॉपरली जस्टिफाइड बाय कैरिंग आउट अ फाइनेंशियल अप्रेजल। उसका फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन हमें देना होगा, उसकी डिटेलिंग करनी होगी। लेकिन इन सब प्रोजेक्ट्स को अगर हम कहते हैं इम्प्लीमेंट भी करना है तो भी उनमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होगा टू इंक्रीज एंड टू इम्प्लीमेंट दीज एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज द लैक ऑफ फाइनेंस। कैपिटल अमाउंट ही नहीं है तो उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, प्रपोजल रखते हैं, तो सबसे पहले तो एनर्जी मैनेजर को ये समझने में डिफिकल्टी होती है कि उसमें कितने सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो सिंपल पेबैक एनालिसिस करके प्रोजेक्ट्स एवेल्युएट कर लेते हैं। बट उससे जो प्रोजेक्ट की एडेड वैल्यू है आफ्टर टैक्स बेनिफिट के साथ वो रिवील नहीं हो पाती। तो जो फाइनेंशियल इश्यूज एसोसिएटेड हैं इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ, उनमें एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों? इन्वेस्टमेंट नीड क्यों है, अप्रेजल क्यों रिक्वायर्ड है और कौन से क्राइटेरिया पर फिट होना चाहिए, ये सब समझने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट प्रपोजल को क्या क्या दिखाना है। इट शुड शो रिटर्न ऑन द कैपिटल, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना रिटर्न कब तक आ रहा है। उसके बाद फिर जो इन्वेस्टमेंट की नीड है वो इस रीजन पर भी डिपेंड करती है कि क्या हमें न्यू इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने हैं। दूसरा, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सी इन्वॉल्व है। और उसके अलावा स्टाफ को भी ट्रेन करना होगा विद न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू टेक्निक्स। और उसके बाद फिर जो एनर्जी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनको भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी विद न्यू प्रोजेक्ट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो जिस भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है एनर्जी मैनेजमेंट प्रपोजल में, उस पर सबसे पहले तो रिटर्न ऑन कैपिटल शुड ऑलवेज बी प्रॉपरली सीन टू बी इन्वेस्टिगेटेड। उसके बाद जब भी आप इस पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट आपने तैयार कर लिया, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि बाद में जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ की, हमने कहा ट्रेनिंग की या सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की, तो इसके बाद जब आप प्रॉपर प्रपोजल तैयार करते हैं और उसको सीनियर मैनेजमेंट के सामने रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो सबसे पहले क्या पूछेंगे, क्या आपके प्रपोजल की कॉस्ट है और कितना मनी इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने से बच सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्ट एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इट इज वन ऑफ मेनी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स जिनमें से सिर्फ कुछ ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक बार में, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कैपिटल कंस्ट्रेंट। तो इसमें जो भी होगा उनको सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट ज्यादा सूट करेगा सीनियर मैनेजमेंट को। और एनर्जी प्रोजेक्ट हमेशा जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न दे, इट कुड बी फॉर सोशल एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो जो इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है इन सच प्रोजेक्ट्स कि इनमें हमें कॉस्ट बेनिफिट भी दिखे, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी दिखे, एनर्जी सेविंग भी दिखे, ये इजीली नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे रीजंस भी हिडन हैं जिनको एनालाइज करने की जरूरत है एंड इट इज नॉट इजी। जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट की कैपिटल वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती है, फिर जैसे जैसे एज आती है मशीनरी की, उनमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। फिर यदि हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम पे करना है। इसके अलावा इन्फ्लेशन इज अ फैक्टर जो कि फ्यूचर रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। तो जो कॉस्ट अप्रेजल है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसकी प्रोसेस में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने होंगे जिससे कि बेनिफिट्स जो भी ऑप्टिमाइज्ड वे में है वो अचीव किए जा सकें।
तो इसके लिए बहुत सारे अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अप्रेजल टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं जो जिसकी वजह से हम करेक्ट डिसीजन बना सकें। और इट इज नीडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द फैक्टर्स टू द टॉप मैनेजमेंट कि हमें ये एक्सेप्ट करवाना है प्रपोजल, तो उसको इतने साउंड वे में प्रिपेयर किया जाए और उसमें ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाए, जैसे कि एनर्जी प्रॉब्लम जो आप आज की डेट में फेस कर रहे हो, उससे ये प्रोजेक्ट कैसे ओवरकम कर पाएगा, वो एनर्जी प्रॉब्लम की साइज क्या है, कितनी बड़ी इम्पैक्ट दे रही है। उसके बाद टेक्निकल एंड गुड हाउसकीपिंग मेजर्स अवेलेबल है नए प्रोजेक्ट में, जिससे कि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर प्रपोजल के अंदर रिटर्न जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के बाद, वो भी हमें एनालाइज करके अप्रेज करके बतानी होगी। उसके बाद रियल रिटर्न्स अचीव्ड, जब आप पे बैक पीरियड ओवर हो चुका किसी भी पर्टिकुलर मेजर पर, तो जो लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न्स अचीव हो रहे हैं वो भी दिखाने की जरूरत है। तो एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, इनके बेनिफिट शुड बी प्रोजेक्टेड टू दी सीनियर मैनेजमेंट। एज इसमें क्या सिर्फ एनर्जी सेविंग नहीं दिखाना है, मगर ऑपरेशनल कॉस्ट लो हो रही है वो भी दिखाएं। लो रिस्क बाय रिवार्ड रेशियो है, दैट शुड बी जस्टिफाइड। फिर एनवायरमेंटल कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो रही है, दैट शुड बी शोन। प्रोडक्टिविटी भी साइमल्टेनियसली बढ़ रही है विथ न्यू प्रोजेक्ट, दैट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी इज ऑल्सो गेटिंग बेटर, या सर्विसेज की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। इसके अलावा कंपनी के शेयर वैल्यू भी इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो सीनियर मैनेजमेंट के लिए एक्सेप्ट करने में इट इज़ बेनिफिशियल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिस्टमैटिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्रोच हो, जो कि वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अगेंस्ट सेविंग्स पर ज़्यादा विजिबल हो। तो इस तरह से प्रोजेक्ट आपका फ्रूटफुल हो जाएगा एंड दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड द कैपिटल कॉस्ट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। तो इन सब के लिए जो फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, दे विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर।